नमस्कार, इंग्लिश न्यूज मध्ये मी ऋतू असनिक आपल्या सर्वांचे स्वागत करते। दिव्यांग नागरिकांना त्यांचा हक्काचा निधी मिळावा यासाठी मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी यांच्या कार्यालयासमोर दिव्यांग नागरिक धरना प्रदर्शन करीत आहेत। मेरा नाम उमेश श्यामरावजी गणवीर है। मैं प्रहार जनता पक्ष का अपंग क्रांति का मोर्चा का अध्यक्ष हूँ। एक अपंगों के हित में हमेशा प्रहार जनशक्ति पक्ष काम करता है। माननीय आमदार बच्चूभाऊ कडू इनके नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में हम सब प्रहार के कार्यकर्ता पिछले 2 साल से अब हम दिव्यांगों के लिए लड़ रहे हैं। ये बात 2019 से चालू होती है कि हम सभी दिव्यांग भाइयों ने अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन एप्लीकेशन दिया था कि भैया हमको दिव्यांग निधि चाहिए करके, और ये दिव्यांग निधि वाटअप एनएमसी ने हर साल करनी चाहिए। लेकिन एनएमसी के अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी, ये 3 साल में सिर्फ एक बार वाटअप करते हैं और 2 साल का निधि ये खा जाते हैं। उसमें भी ये क्या करते हैं कि जो निधि इन्हें ठहराया गया है, अब 5% निधि दिव्यांगों के लिए इन्होंने रखना चाहिए। पिछली बार 2020-21 का जो बजट था वो 1700 करोड़ का था, जब उसमें कम से कम 57 से 58 करोड़ रुपए हैंडीकैप के लिए रखने चाहिए थे, पर इन्होंने उसमें भी कबात करके सिर्फ 7.5 करोड़ रुपए रखे। ये वहां पर भी नहीं माने तो 7.5 करोड़ में भी इन्होंने सिर्फ 75 लोगों को अब तक दिया है। वो भी अगर इसके हिसाब से पकड़े जाए तो सिर्फ 1 करोड़ ही इन्होंने वाटअप किया है अभी भी पिछले। और ये जो वाटअप है ये मार्च के पहले इन्होंने कर देना चाहिए था, तो ये अभी तक इन्होंने वाटअप किया नहीं है। और 75 लोगों को भी आधे ही पैसे इन्होंने दिए, मतलब 7.5 करोड़ में से भी इन्होंने सिर्फ 1 करोड़ ही खर्चा किए। 6.5 करोड़ का इनका घोटाला है। ऐसे अधिकारी की तरफ के खिलाफ प्रहार जनता पक्ष आंदोलन करने बैठा है। और अभी नई बात और सुनाई आई है कि जो पहले 95-75 लोगों को मिले थे, तो नए लोगों को ये सिर्फ 85,000 दे रहे, उसमें भी 45,000 का इनको चेक दिया गया है। तो एनएमसी ऐसा हर बार दिव्यांगों के पैसे कम कर करके उनके निधि में से वो पैसा खा रहे हैं। जब 7.5 करोड़ का निधि है तो हर दिव्यांगों को अगर 200 लोगों को वाटअप कर रहे हैं तो कम से कम 2.5 लाख रुपए का इनका वाटअप होना चाहिए था, क्योंकि 2019 में 2 लाख का वाटअप हुआ था। और हर साल निधि बढ़ने के वजह उल्टा ये कम कर रहे हैं। मतलब पहले 2 लाख दिया 2019 में और अभी इन्होंने सिर्फ 55,000 दिया है। तो उसके बाद में सर्वे भी किया है, पड़ताल नहीं हुई है, लेकिन दूसरे लोगों को भी 1 लाख का निधि नहीं मिला। और जो नए लोग हैं इनको सिर्फ ये 50,000 ही देने के लिए हम यहाँ पे इसलिए अड़े हैं कि हमारे दिव्यांगों को जैसे सबको 95,000 दिए गए पहली किस्त, उस तरह ये पहली किस्त इनको 95,000 दिया जाए। और दूसरी जो किस्त है वो इनको पड़ताल जब इनकी हो जाती है तो दिया जाए। इसमें और कुछ हमारे दिव्यांग भाइयों के जैसा आरोप है कि इनका ट्रेनिंग हुआ है, इनका सब ट्रेनिंग हुआ है और ट्रेनिंग के बाद में इनका न कोई कारण होते हुए इनका नाम काटा गया है। कारण इसलिए भैया इनको यह बताया जाए कि तुमने पहले कोई अनुदान लिया गया है। तो मुझे ये बताइए, अगर निधि कम होता तो हम ये मानते थे कि तुम इनको अनुदान मत दो, लेकिन जब निधि बचा है तो बच्चे भी निधि को ये घोटाला करना चाहते हैं, ये दिव्यांगों के पैसे खाना चाहते हैं। इसलिए छोटे मोटे कारण मांग यही है कि हमारे दिव्यांगों को सभी को 2-2 लाख रुपया मिलना चाहिए। दूसरी बात, जो दिव्यांगों को पड़ताल नहीं हुई है, जिनको 1 लाख दिए उनको 1 लाख रुपए और देना चाहिए। तीसरी बात, ये सब ठहराने के लिए हमारी एक समितियां होनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा निधि है, ये निधि वाटअप अधिकारी अपने हिसाब से कर रहा है, तो इसमें एक समिति बननी चाहिए ताकि दिव्यांग लोग उसमें गाइडेंस करें। और अधिकारी के साथ में अभी समिति का जीआर कई साल से है, लेकिन आज तक अधिकारियों ने जीआर के हिसाब से एक समिति नहीं बनाई, क्योंकि उनको मालूम है समिति में अगर दिव्यांग बैठेगा तो हमको पूरा निधि वाटअप करना पड़ेगा और इस निधि में घोटाला नहीं कर पाएंगे। तो ये घोटाला करना चाहते हैं, हमारे दिव्यांगों के पैसे खाना चाहते हैं, इसलिए समिति नहीं बना रहे। और जो निधि का वाटअप है वो भी असमतोल है, कभी 2 लाख दे रहे तो कभी 1 लाख दे रहे, कभी 95 दे रहे तो कभी 45,000 दे रहे, मतलब हर दिव्यांग को अलग। और कभी कभी तो किसी को ये 30,000 की सड़ी गली साइकिल दे देते हैं, पुराने रिक्शे दे देते हैं और उसी में समाधान करके दिव्यांग को निधि वाटअप किया करके दिखा देते हैं। तो हमारे पैसों का जो घोटाला हुआ इसकी जांच की जाए और जो भ्रष्ट अधिकारी है इनको नौकरी से निकाला जाए। जो अधिकारी दिव्यांगों को टाइम नहीं देता है, ऐसे अधिकारी को अगर यहाँ रहेंगे तो प्रहार के अधिकारी इनको जूते से मारने वाले हैं। मैं आपको इस मन से आपको बता रहा हूँ। अशा बातम्यांसाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। सोबतच आमच्या फेसबुक आणि इंस्टाग्राम अकाउंटला लाईक करा।